I'm back. Same me. Stronger soul. New chapter. More power. Watch me. हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं विजुअल पाथवे। पाथवे मीन्स रास्ता, विजुअल मतलब देखने का। मीन्स कि हमारी आंखें चीज़ों को कैसे देखती है, उसे कैसे प्रोसेस करती है और कैसे ब्रेन तक पहुंचाती है। ब्रेन फिर कैसे उस इमेज को देखता है, हम कैसे समझते हैं कि ये हाथी है, ये घोड़ा है, ये कार है, ये स्कूटर है। आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को बिना समय गवाए शुरू करते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा बातें करेंगे वीडियो उतनी ज़्यादा ही लंबी होंगी और आज का कंटेंट ही इतना ज़्यादा है कि आई थिंक वीडियो अदर डेज से ज़्यादा लंबा होने वाला है। तो दिल थाम के बैठिए आप लोग और वीडियो का एंजॉय लीजिए, अच्छे से पढ़ाई करिए और नोट्स बनाते रहिएगा, नोट्स बनाइएगा। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, सभी लोग नोट्स बनाते रहिएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। विजुअल पाथवे और ऑप्टिक पाथवे किसे कहते हैं हम लोग? विजुअल पाथवे, उसी के बारे में देखेंगे। तो चलिए, मेडिकल टर्म में ओडी किसे कहा जाता है पता है? ओकुलस डेक्स्ट्रस और ओकुलस सेंट्रस। तो ओकुलस डेक्स्ट्रस जो है ये राइट आई को बोला जाता है, राइट आई को, और ओएस जो है ये लेफ्ट आई को बोला जाता है, लेफ्ट आई को बोला जाता है। तो चलिए, हमारे आँखों से जो ऑप्टिक नर्व निकलती है इसके दो साइड होते हैं, एक टेम्पोरल साइड, एक नेजल साइड। यानी कि ऑप्टिक नर्व जो है, जो टेम्पोरल साइड है वो टेम्पोरल ऑप्टिक नर्व, और जो नेजल साइड है वो नेजल साइड के ऑप्टिक नर्व। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्टिक नर्व टेम्पोरल वाला और नेजल वाला आता है। फिर उसी तरह ये लेफ्ट आई के आएंगे इस तरह से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक ऑप्टिक क्याज्म करके, क्याज्म कहिए, एक प्लेस है जहाँ पे हमारे जो नेजल और टेम्पोरल ऑप्टिक नर्व है उसमें से नेजल ऑप्टिक नर्व क्रॉस करती है, और ये क्रॉस करती है तो इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्टिक क्याज्म कहते हैं। ठीक है, ये क्रॉस क्यों करती है? फॉर द बेटर एंड हाई रेजोल्यूशन, क्योंकि क्रॉस करेंगे तो जाके दो फोटोज मिलेंगे तो हाई रेजोल्यूशन होंगे। ठीक है, अब देखिए हमने जो लिखा है उसे भी पढ़ लेते हैं। विजुअल रिसेप्टर्स इन रेटिना, ये जो रेटिना है इसमें जो विजुअल रिसेप्टर्स हैं, ओके, वो जो विजुअल रिसेप्टर्स हैं उनसे वो क्या करते हैं? लाइट को न्यूरल इम्पल्स में कन्वर्ट करते हैं, जिसमें हमारा रोल कौन निभाता है? रॉड्स एंड कोन्स निभाते हैं। ठीक है, ये न्यूरल इम्पल्स में कन्वर्ट करते हैं और ऑप्टिक नर्व बनाते हैं। ये ऑप्टिक नर्व जहाँ आकर क्रॉस करते हैं, जो कि इन फ्रंट ऑफ एंड एबव ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड है, वहाँ पे ऑप्टिक क्याज्म बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये नेजल साइड के ऑप्टिक नर्व क्रॉस करके लेफ्ट आई का नेजल साइड और राइट आई का टेम्पोरल साइड आगे बढ़ते हैं, जिसे ऑप्टिक ट्रैक कहते हैं। ठीक है, ये आगे बढ़ते हैं किसमें? लेटरल जेनुकुलेट बॉडीज में, जो कि लोकेटेड होता है थैलेमस में। देखिए, नेजल साइड ऑफ ईच रेटिना क्रॉस ओवर एंड प्रोवाइड बोथ सेरिब्रल हेमिस्फीयर सेंसरी इनपुट फ्रॉम ईच आई। ठीक है, मीन्स नेजल साइड के जो दोनों रेटिना के ऑप्टिक नर्व है वो क्रॉस करते हैं और प्रोवाइड करते हैं दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर में सेंसरी इनपुट को हर एक आँख से। ठीक है, ये ऑप्टिक क्याज्म में जो टेम्पोरल और नेजल साइड के जो आते हैं ऑप्टिक नर्व, ये मिलकर क्या बनाते हैं? ऑप्टिक ट्रैक बनाते हैं पोस्टीरियर टू ऑप्टिक क्याज्म, यानी ऑप्टिक क्याज्म के पोस्टीरियर। ठीक है, टेम्पोरल फाइबर फ्रॉम वन आई एंड नेजल फाइबर फ्रॉम अदर आई। ऑप्टिक ट्रैक में क्या होता है? ऑप्टिक ट्रैक में टेम्पोरल फाइबर फ्रॉम वन आई एंड नेजल फाइबर फ्रॉम अनदर आई, जैसा कि हम लोग फिगर में देख के समझ सकते हैं। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पे लेटरल जेनुकुलेट बॉडी के अंदर जो कि थैलेमस में लोकेटेड होता है, यहाँ पर ये ऑप्टिक रेडिएशन में कन्वर्ट हो जाते हैं और सिनेप्स के माध्यम से
यहाँ देखिए ऑप्टिक नर्व यहाँ तक आया, ये सिनेप्स के माध्यम से ये ऑप्टिक रेडिएशन आगे जाके विजुअल कॉर्टेक्स में बढ़ते हैं। ओके, विजुअल एरिया ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स, सेरेब्रल कॉर्टेक्स का विजुअल एरिया है ये, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, विजुअल कॉर्टेक्स बोलते हैं, जहाँ पे ऑप्टिक रेडिएशन आती है और ये ऑप्टिक ऑसिपिटल लोब में होती है, क्या, विजुअल कॉर्टेक्स। तो दोस्तों हमारे रेटिना के अंदर एक मैग्नोसेलुलर सेल्स होते हैं और एक जो है हमारे पार्वोसेलुलर सेल्स होते हैं। ये क्या है, तो रेटिना में जो बिग सेल बॉडी है, रेटिना के जो बड़े बड़े सेल बॉडीज हैं उसको मैग्नोसेलुलर सेल्स कहते हैं और जो स्मॉलर नर्वस सेल बॉडी है उसको पार्वोसेलुलर सेल्स कहते हैं। दोस्तों लेटरल जेनुकुलेट बॉडी के 6 लेयर होते हैं। ओके, जिसमें कि लेयर फर्स्ट और लेयर सेकेंड में, एक मिनट, लेयर फर्स्ट और लेयर सेकेंड में रेटिना के मैग्नोसेलुलर सेल्स यानी बिग सेल्स बॉडी ऑफ रेटिना आते हैं और ये जो हमारे फर्स्ट लेयर और सेकेंड लेयर है लेटरल जेनुकुलेट बॉडी के, ये लेयर फर्स्ट और सेकेंड जो है ये मैग्नोसेलुलर सेल्स के सिग्नल को रिसीव करते हैं। अब देखिए गैंग्लियन सेल किसको कहते हैं, तो गैंग्लियन सेल होता है सेल बॉडी ऑफ पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और न्यूक्लियस सेल होता है सेल बॉडी ऑफ सीएनएस, बस नाम का फर्क है। सीएनएस के सेल बॉडी को न्यूक्लियस सेल कहेंगे और पीएनएस के सेल बॉडी को गैंग्लियन सेल कहेंगे। अब देखिए थोड़ा सा हम जो है पीएनएस और सीएनएस के बारे में समझ लेते हैं, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किसको कहते हैं। ओके, देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्वस सिस्टम निकलती है, नर्वस सेल्स निकलती है उसको, जबकि पीएनएस क्या होता है आउटसाइड फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि ऐसे नर्वस सेल्स जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के आउटसाइड को सप्लाई देती है, विच कनेक्ट्स टू द बॉडी, और बॉडी को कनेक्ट करती है। मीन्स जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जो नर्वस सिस्टम होते हैं उसे सीएनएस कहते हैं और पीएनएस क्या है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है और पूरे बॉडी को कनेक्ट करती है। ठीक है, सीएनएस एक्ट एज कंट्रोल सेंटर, सीएनएस क्या है, कंट्रोल सेंटर के रूप में एक्ट करता है, कंट्रोल करता है किसी भी चीज को, यानी कि पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, पूरे बॉडी को जो है ऑर्डर देता है। ये डिसीजन मेकर होता है, जो डिसीजन मेकर होगा वो सभी को ऑर्डर देगा और बाकी चीजें काम करेंगी। तो पीएनएस क्या होता है, ये काम करने वाला है। ठीक है, ये क्या होता है, काम करने वाला होता है। अब देखिए क्रेनियल नर्व से 12 पेयर पेरिफेरल नर्व सेल निकलती है और स्पाइनल कॉर्ड से 31 पेयर। ये कैरीज सिग्नल टू एंड फ्रॉम सीएनएस, यानी कि सीएनएस से कैरी करती है और सीएनएस तक सिग्नल को पहुंचाती है। सीएनएस से जो सिग्नल्स निकलती है उसे सेंसरी कहते हैं, एफरेंट कहते हैं, और सीएनएस को जो सिग्नल पहुंचाती है वो मोटर या इफरेंट कहते हैं। सीएनएस क्या है, कंट्रोल सेंटर है, जबकि पीएनएस क्या है, पाथवे सिस्टम, अभी बताया ना, वो क्या है, ऑर्डर देता है और ये सारे रास्ते भर में काम करते हैं। तो चलिए सीएनएस और पीएनएस तो हम तो देख लिए, अब हम आगे इसे कंटिन्यू करते हैं। अब हमने देखा अभी क्या, तो हमने देखा मैग्नोसेलुलर न्यूरॉन और पार्वोसेलुलर न्यूरॉन। अब इन्हें समझते हैं, ये कहाँ होती है, तो ये लेटरल जेनुकुलेट न्यूक्लियस में आकर ओरिजिनेट हो जाती है, इनके लेयर्स में अपना सिग्नल देती है। मैग्नोसेलुलर न्यूरॉन जो है ये फर्स्ट और सेकेंड लेयर को सिग्नल देती है और इंफॉर्मेशन भेजती है, जबकि पार्वोसेलुलर न्यूरॉन जो है ये थर्ड और फोर्थ लेयर को सिग्नल देती है। विजुअल कॉर्टेक्स क्या है, तो विजुअल कॉर्टेक्स विजुअल एरिया ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स इन ऑसिपिटल लोब। अब ये विजुअल कॉर्टेक्स के सुपरफिशियल लेयर ऑफ फोर्थ लेयर, विजुअल कॉर्टेक्स के भी 6 लेयर होते हैं, जिसमें कि जो सुपरफिशियल लेयर है फोर्थ लेयर का, उसमें सिग्नल भेजती है। ठीक है, इसको ये जो फोर्थ लेयर है इसको 4C ये टर्म है, 4C टर्म है, उनमें लिखा जाता है। ओके, अब हम देखते हैं इनके बारे में। ये जो पार्वोसेलुलर न्यूरॉन है ये डीप लेयर ऑफ 4C, यानी कि फोर्थ लेयर का जो डीप लेयर है किसका, विजुअल कॉर्टेक्स का, उसमें जाके इंफॉर्मेशन देता है। कौन, पार्वोसेलुलर न्यूरॉन। इसको समझिए, देखिए मान लीजिए रेटिना है, इसमें जो न्यूरॉन्स हैं उनको हमने बांट दिया मैग्नोसेलुलर न्यूरॉन और
पार्वोसेलुलर न्यूरॉन। मैग्नोसेलुलर न्यूरॉन क्या है, जो रेटिना के जो बिग सेल बॉडी है, क्योंकि देखिए न्यूरॉन्स में क्या होता है, सेल बॉडी होता है, एक्सॉन होता है, जो बड़ा सेल बॉडी है उसको हमने मैग्नोसेलुलर कह दिया, जो छोटा सेल बॉडी है उनको हमने पार्वोसेलुलर न्यूरॉन कह दिया। और जो बड़ा सेल बॉडी वाला है वो इंफॉर्मेशन को लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में भी पहुंचाता है। लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में 6 लेयर होते हैं, जिसमें कि पहला और दूसरा लेयर को मैग्नोसेलुलर न्यूरॉन इंफॉर्मेशन देती है, जबकि तीसरा और चौथा को पार्वोसेलुलर न्यूरॉन इंफॉर्मेशन देती है। अब ये इंफॉर्मेशन ये मैग्नोसेलुलर आगे कंटिन्यू होते हैं और विजुअल कॉर्टेक्स तक आते हैं। विजुअल कॉर्टेक्स के भी 6 लेयर होते हैं, जिसमें कि 4th लेयर के सुपरफिशियल लेयर को मैग्नोसेलुलर न्यूरॉन इंफॉर्मेशन देते हैं, जबकि जो डीप लेयर है 4th लेयर के विजुअल कॉर्टेक्स के उसको पार्वोसेलुलर न्यूरॉन इंफॉर्मेशन देती है। अब देखिए हमने इतना राम कहानी तो सुनाया, पर क्यों, अरे सर क्यों इतना सिग्नल देते हैं और क्या सिग्नल देते हैं? तो भाई मेरे सिग्नल देते हैं मैग्नोसेलुलर जो है वो बड़ा है तो अगर इसका मतलब है कि कुछ बड़ा चीज दिखाएगा। तो हम इमेज जो देखते हैं एक स्थिर इमेज तो नहीं देखते हैं, ऑब्जेक्ट जो होता है वो गाड़ी चला रहा होता है, दौड़ रहा होता है, स्विमिंग कर रहा होता है, तो मूवमेंट कर रहा होता है, लोकोमोशन कर रहा होता है, या उसका जो लोकेशन है वो किस लोकेशन पे है, वो जो है मधेपुरा में है, वो मधुबनी में है, कि दरभंगा में है, कि बेतिया में है, कि मेडिकल कॉलेज में है, कि GMCH बेतिया में है। तो ये चीज़ें, उनका मूवमेंट और लोकेशन, ये चीज़ें मैग्नोसेलुलर न्यूरॉन हमें बताती है, जबकि ये जो पार्वोसेलुलर न्यूरॉन है ये हमें शेप के बारे में बताते हैं। ऑब्जेक्ट का शेप कैसा है, वो ट्रायंगुलर है कि सिलेंड्रिकल है, उसका कलर बताता है, वो लाल पीला नीला हरा कौन सा कलर का है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता चलता है इन मैग्नोसेलुलर और पार्वोसेलुलर न्यूरॉन्स ऑफ रेटिना के वजह से। कैसे ये ट्रेवल की, उनका पाथवे तो आप समझ गए होंगे। वो वहाँ से मैग्नोसेलुलर और पार्वोसेलुलर क्या है, बिग सेल बॉडी और स्मॉल सेल बॉडी है। ये लार्ज जेनिकुलेट बॉडी में आते हैं। इनके लार्ज जेनिकुलेट बॉडी के फर्स्ट और सेकंड लेयर को मैग्नोसेलुलर न्यूरॉन्स इंफॉर्मेशन देते हैं, जबकि 3rd और 4th लेयर को पार्वोसेलुलर न्यूरॉन इंफॉर्मेशन देते हैं। विजुअल कॉर्टेक्स के भी 6 लेयर होते हैं, जिसमें 4th लेयर के सुपरफिशियल लेयर को मैग्नोसेलुलर न्यूरॉन इंफॉर्मेशन देते हैं, जबकि डीप लेयर को पार्वोसेलुलर न्यूरॉन इंफॉर्मेशन देते हैं। जबकि ऑब्जेक्ट के जो हम इमेज देखते हैं उसके मूवमेंट और लोकोमोशन और लोकेशन को मैग्नोसेलुलर न्यूरॉन बताते हैं और शेप एंड कलर को पार्वोसेलुलर न्यूरॉन बताते हैं। ओके, मैंने क्विक रिवीजन भी अभी करवा दिया। अब देखिए हम देखेंगे कुछ एसेसरी स्ट्रक्चर्स। ओके, हम देखेंगे कुछ एसेसरी स्ट्रक्चर जो कि हमारे विजन में हेल्पफुल होता है, जिसमें कि एक है प्रीटेक्टेड न्यूक्लियस, ठीक है। दूसरा हमारा एसेसरी स्ट्रक्चर है सुप्रा चियाज्मेटिक न्यूक्लियस, और तीसरा स्ट्रक्चर हमारा है जो कि है सुपीरियर कोलाइकुलस, ठीक है। चलिए हम एक एक करके इन्हें देखते हैं। ये जो प्रीटेक्टेड न्यूक्लियस है ये इंटर न्यूरॉन है। प्रोटेक्टल न्यूरॉन क्या होता है, ये इंटर न्यूरॉन है। व्हाट इज इंटर न्यूरॉन? इंटर न्यूरॉन वो है जो कनेक्ट करता है सेंसरी न्यूरॉन को मोटर न्यूरॉन से। अब देखिए मेन बात यह है कि सेंसरी क्या है, ब्रेन से इंफॉर्मेशन को लाता है। मोटर क्या है, मोटर ऑर्गन से, ठीक है, इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक ले जाता है। तो ऑर्गन पे कोई ऐसा तो नर्वस सिस्टम होगा, नर्व सेल होगा जो इस सेंसरी को उस मोटर से जोड़ता होगा, ठीक है। तो वो है इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरन्यूरॉन बोलते हैं। और आँख के लिए एक ऐसा जिसका नाम हम, ये नहीं कि हर जगह प्रीटेक्टल न्यूक्लियस ही होगा, नहीं, ये आँख के विजुअल जो हमारे चीज़ें हैं उनमें प्रीटेक्टल न्यूक्लियस होता है। अब ये क्यों होता है, तो इसके लिए हम समझेंगे पुपिलरी लाइट रिफ्लेक्स, यानी कि हॉस्पिटल में हम ये चीज़ करते भी हैं, पुपिलरी लाइट रिफ्लेक्स करके देखते हैं। हम लोग BST पे लिखते भी हैं कि पुपिलरी लाइट रिफ्लेक्स डायरेक्ट एंड कंसेंसुअल आर प्रेजेंट, ठीक है। अब देखिए, अब इनको समझते हैं ये क्या है। हम किसी पेशेंट के आँख पे जब टॉर्च जलाते हैं तो उसका जो प्यूपिल है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, क्योंकि प्यूपिल का नेचर है कि लाइट, हमें ज़्यादा लाइट नहीं देखना है, हमें मॉडरेट लाइट देखना है, ठीक है। तो वो प्यूपिल को कंस्ट्रिक्ट कर देती है ताकि एक मॉडरेट अमाउंट में लाइट आँख के अंदर आए और हम इमेज देख पाएँ। तो ये कैसे होता है, कैसे प्यूपिल समझती है कि हमें कंस्ट्रिक्ट करना है, वो डायलेट क्यों नहीं कर देती,
ठीक है। तो ये फेनोमेना पुपिलरी लाइट रिफ्लेक्स कहते हैं। अब ये कैसे होता है समझते हैं। जब हम टॉर्च जलाते हैं आँख पे तो हमारी जो ऑप्टिक नर्व है ये इंफॉर्मेशन लेके आती है। ऑप्टिक चियाज्म के आगे जैसे ही पहुँचती है तो वहाँ प्रीटेक्टल न्यूक्लियस होती है। ये इंफॉर्मेशन प्रीटेक्टल न्यूक्लियस को देते हैं। प्रीटेक्टल न्यूक्लियस आगे ले जाती है इन्हें एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस के पास। ये एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस क्या है, देखिए हमारे जो 12 क्रेनियल नर्व है जिसमें दूसरा हमारा ऑप्टिक नर्व है और तीसरा हमारा ऑक्यूलोमोटर है। ठीक है, ऑप्टिक नर्व सेंसरी है, ऑक्यूलोमोटर नाम में ही मोटर है। तो इंफॉर्मेशन लाएगा ऑप्टिक, इंफॉर्मेशन भेजेगा ऑक्यूलोमोटर। ठीक है, यही एडेंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस जो है ये अ पार्ट ऑफ थर्ड क्रेनियल नर्व ऑक्यूलोमोटर नर्व, ऑक्यूलोमोटर नर्व का एक पार्ट है। तो ये क्या करेगा, इंफॉर्मेशन लेके जाएगा। कहाँ तक जाएगा, तो ये आइरिस तक जाएगा, तब ना आइरिस कंस्ट्रिक्ट करेगा। तब देखिए ये कैसे होता है, ये चीज़ तो हमने समझा दिया ये कैसे होता है। लाइट आँख पे हमने डाला, ऑप्टिक नर्व ने इसे न्यूरल इम्पल्स के रूप में कन्वर्ट किया और इसे प्रीटेक्टल न्यूक्लियस के पास लेकर आया। प्रीटेक्टल न्यूक्लियस इसे एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस के पास दिया और एडिंगल वेस्टफाल न्यूक्लियस ने फिर ऑर्डर दिया आइरिस को कि पुपिल को कंस्ट्रिक्ट करो। एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस क्या है, एक पार्ट है किसका, थर्ड क्रेनियल नर्व का, जो कि ऑक्यूलोमोटर है। ओके, ये तो था पुपिलरी लाइट रिफ्लेक्स जो कि डायरेक्ट वाला। एक होता है इनडायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स। हम लोग लिखते हैं ना, हम लोग देखिए हम लोग बीएसटी पे, वेट अ सेकेंड, हम लोग बीएसटी पे लिखते हैं पुपिलरी लाइट रिफ्लेक्स डीसी, डायरेक्ट एंड कन्वेंशनल प्रेजेंट। ठीक है, हमने डायरेक्ट वाला देख लिया, अब हम देखेंगे इनडायरेक्ट या कंसेंसुअल। ये कैसे होता है, तो अब देखिए ये तो हमने फिगर में एक आंख का बनाया ना, एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस। अब ये जो अगर यहाँ पे हम दूसरा आंख बना दे, यहाँ पे हम दूसरा आंख बना दे तो इनके रास्ते में भी तो एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस होगा। तो ये एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस क्या करता है, इन्हें भी इंफॉर्मेशन दे देता है और ये फिर आइरिस को इंफॉर्मेशन दे देती है कि पुपिल कंस्ट्रिक्ट करो। इस वजह से जब हम एक आंख पे लाइट जलाते हैं तो ये जब जैसे हम राइट आंख पे लाइट जलाए तो राइट आई तो कंस्ट्रिक्ट होती है, उसके साथ साथ लेफ्ट भी कंस्ट्रिक्ट कर जाती है। अब इसके ऑपोजिट कभी कभी क्या होता है जिसे हम लोग RAPD कहते हैं, यानी कि रिलेटिव एफरेंट पुपिलरी डिफेक्ट। इसमें क्या होती है, जब हम एक आंख पे टॉर्च जलाते हैं तो राइट आई पे जैसे हमने टॉर्च जलाया तो राइट आई कंस्ट्रिक्ट करती है जबकि लेफ्ट आई डायलेट कर जाती है, ऑपोजिट हो जाता है। तो ये होती है इन्हीं नर्वस सिस्टम में, ऑप्टिक नर्व में, एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस में डिफेक्ट की वजह से ऐसा हो जाता है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं सेकेंड एसेसरी स्ट्रक्चर जो कि क्या है, सुप्रा चियाज्मेटिक न्यूक्लियस। अब देखिए नाम से ये स्पष्ट, सुप्रा यानी कि ये ऊपर होगा, किसके, ऑप्टिक चियाज्म के ऊपर होगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये हमारे मेटाबॉलिक रेट को 10% तक रिड्यूस कर देता है। अब भाई ये मेटाबॉलिक रेट रिड्यूस कब होता है, जब हम लोग खर्राटा ले रहे होते हैं, मतलब जब हम लोग सो रहे होते हैं। तो क्योंकि सो रहे होते हैं तो हमें काम करना नहीं होता है, बॉडी हमारा रिलैक्स होता है। तो जब बॉडी रिलैक्स होगा तो मेटाबॉलिक यानी कि कैटाबॉलिक एनाबॉलिक, ठीक है, मेटाबॉलिक और एनाबॉलिक के को ही ना मिला के मेटाबॉलिक कहते हैं, सॉरी कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक को मिला के मेटाबॉलिक यानी कि तोड़-फोड़। ठीक है, तो ये है जब हम जाग नहीं रहे हैं, काम कर नहीं रहे हैं, बॉडी मेरा रिलैक्स हो गया है, सोया हुआ है, तो मेटाबॉलिक रेट क्या होगा, और कम हो जाएगा। पर कैसे, हम कैसे समझते हैं कि रात हो गया है अब सो जाना है, क्योंकि रात में लाइट नहीं होता है, अंधेरा होता है। तो ये अंधेरा का क्या कॉन्सेप्ट है, लाइट नहीं होता है तो हम सो जाएंगे। तो देखिए जो लाइट आते रहती है तो सुप्रा चियाज्मेटिक न्यूक्लियस सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन को इन्फॉर्मेशन देती है कि लाइट आ रहा है, मेटाबॉलिक रेट को जैसा रखना है रखो। लेकिन जैसे ही अंधेरा होता है, हम आंख बंद करने लगते हैं, आंख के अंदर लाइट नहीं जाता है, तो ये सुप्रा चियाज्मेटिक न्यूक्लियस सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन को इन्फॉर्मेशन देती है। और ये सुपीरियर
सर्वाइकल गैंग्लियन पीनियल ग्लैंड को इन्फॉर्मेशन देती है और ये पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन सीक्रेट करता है और ये मेलाटोनिन पूरे बॉडी में घूमती है ब्लड के साथ मिलकर और पूरे बॉडी के हर सेल को कहती है ओए, जैसे सेल का घर है, मान लीजिए घर में गया, उसका डोरबेल बजाया, टन टन बजा तो सेल गेट खोला, जैसे गेट खोला तो वो देखा कि मेलाटोनिन है। मेलाटोनिन बोला सुनो सुनो सुनो, लाइट कटिंग, मतलब अंधेरा हो गया है, लाइट कट गया है, चलो अब तुम लोग काम करना बंद कर दो और सो जाओ। मेटाबॉलिक रेट 10% रिड्यूस हो जाता है। समझ आया बात? ठीक है। और थर्ड हमारा जो एसेसरी स्ट्रक्चर है वो है सुपीरियर कोलिकुलस। देखिए इसको समझते हैं। हमारा ब्रेन का 3 पार्ट होता है जो कि है फोर ब्रेन, एक होता है मिड ब्रेन और एक होता है हाइंड ब्रेन। ओके, इसका जो रूफ होता है इसको टेक्टम कहते हैं और उसका जो फ्लोर होता है उसको टेगमेंटम कहते हैं। अब देखिए टेक्टम है 4 बॉडीज, ठीक है। 2 सुपीरियर कोलिकुलस होता है जो कि विजुअल पाथवे में हेल्पफुल होता है और 2 इंफीरियर कोलिकुलस होता है जो कि हियरिंग पाथवे, सुनने के पाथवे में हेल्पफुल होता है। ओके, अब देखिए रोल ऑफ सुपीरियर कोलिकुलस। सुपीरियर कोलिकुलस का क्या रोल है? तो ये आई हैंड कोऑर्डिनेशन में हेल्पफुल होता है। ये क्या है? आई हैंड कैलकुलस। देखिए अब मैं आपको समझाता हूँ आई हैंड कोऑर्डिनेशन क्या है। तो ये मान लीजिए ह्यूमन आई है। अरे सर मानना क्या है, आपने ह्यूमन आई ही पढ़ा बनाया है और ह्यूमन आई ही पढ़ा रहे हैं। ओह सॉरी थोड़ा सा मैं भूल जाता हूँ। ठीक है, चलिए खैर आगे करते हैं। तो ह्यूमन आई में ये जो है जिसको सुपीरियर कोलिकुलस कहते हैं, ये क्या होता है? टेक्टम का पार्ट है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन, ये यहाँ नर्व सेल्स हैं, ये आती हैं और इन्फॉर्मेशन किनको देती है? सेरिबेलम को, यानी छोटा दिमाग जिसको कहते हैं उनको इन्फॉर्मेशन देती है। और इस रास्ते को क्या बोलते हैं? टेक्टोसेरिबुलर। टेक्टोसेरिबुलर क्यों बोलते हैं? ये तो सुपीरियर कोलिकुलस है। नहीं, ये टेक्टम का ना पार्ट है सुपीरियर कोलिकुलस, इसलिए इस रास्ते को टेक्टोसेरिबुलर कहते हैं। अब देखिए ये जो सुपीरियर कोलिकुला है ये मिड ब्रेन का पार्ट है। तो ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड से भी जुड़ी होती है और स्पाइनल कॉर्ड हमारा मसल से जुड़ा होता है। तो ये जो है क्या करती हैं? चीज़ों को जो देखती है तो वो इन्फॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड तक भी ले जाती है और स्पाइनल कॉर्ड जो है मसल्स तक इन्फॉर्मेशन देती है। मींस अगर हमें क्रिकेट खेलना है तो हमारा आंख देखता है कि बॉल आ रहा है, ठीक है, हमारा आंख देख रहा है कि बॉल आ रहा है और हमारा बैट जो कि हमारे हाथ में है वो ये ऐसे लगाता है छक्का। तो ये कैसे हुआ? हमारे आंख ने देखा और हाथ ने काम किया। तो ये कैसे होता है? इसी को बोलते हैं आई हैंड कोऑर्डिनेशन, जो कि किसकी वजह से होता है? सुपीरियर कोलिकुलाई के वजह से होता है। तो एसेसरी स्ट्रक्चर को हम लोग देखते हैं। पहला हमारा एसेसरी स्ट्रक्चर कौन सा था? प्रीटेक्टल न्यूक्लियस था जो कि पुपिलरी लाइट रिफ्लेक्स के लिए इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा था। दूसरा हमारा सुप्रा कैजमेटिक न्यूक्लियस है जो कि हमें एक मेटाबॉलिक रेट को रिड्यूस करता है 10% और हमें स्लीप साइकिल देता है। ठीक है, अच्छी नींद के लिए हेल्पफुल होता है। अब देखिए, और तीसरा स्ट्रक्चर हमारा क्या था? सुपीरियर कोलिकुलस जो कि आई हैंड कोऑर्डिनेशन में हेल्पफुल होता है। अब हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं जो कि क्या है? हाउ विजुअली इम्पेयर पर्सन मेंटेन दिस साइकिल। अब देखिए जो अंधे लोग हैं उनके लिए दिन और रात तो एक समान, तो उनका बॉडी कैसे कहता होगा कि अब मेटाबॉलिक रेट को 10% कम करो और सो जाओ, रात हो गया है। विजुअली इम्पेयर या विजुअली चैलेंज्ड पर्सन, यानी कि जो आंख से अंधे हैं, ब्लाइंड हैं, वो कैसे इस चीज को मेंटेन कर पाते होंगे? तो देखिए उनके लिए ये काम उनका स्किन करता है, क्योंकि दिन में टेम्परेचर क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो स्किन जैसे ही टेम्परेचर ज़्यादा समझता है वो समझता है दिन हो गया है, चलो मेटाबॉलिक रेट को जितना रखना है रखते हैं। लेकिन वो जैसे ही रात होता है, क्योंकि रात में थोड़ा सा ठंडा मौसम होता है, तो रात जैसे ही होता है स्किन टेम्परेचर दिखता है कि क्या हो गया है? कम हो गया है, तो वो मेटाबॉलिक रेट को 10% कम कर देते हैं। ओके, बताइए ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा? आई थिंक आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। मुझे तो, मैंने जब ये पढ़ा था ना गाइस, सही बता रहे, जब मैं पढ़ा था ना मुझे बहुत मज़ा आया था यार। क्या कॉन्सेप्ट है, मतलब क्या ऐसा भगवान ने क्या सिस्टम बनाया है यार। मतलब लाइट और स्किन से हम सोना और जागना देख पा रहे हैं, स्लीप साइकिल हमारा मेंटेन हो पा रहा है। विजुअल एरिया जो होता है
सेरिब्रल कॉर्टेक्स का। ठीक है, इसमें एरियाज 17th, 18th और 19th के रूप में बांटा गया है। 17th को V1 कहते हैं जो कि प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स है, और 18, 19 को V2 कहते हैं जो कि विजुअल एसोसिएशन एरिया है। 17th V1 जो है ये इमेज विल बी परसीव। 17th एरिया विजुअल एरिया जो ये इमेज को परसीव करती है, इमेज को रिसीव करती है, जबकि ये जो V2 है ये विजुअल एसोसिएशन एरिया ये इमेज को क्या करते हैं, प्रोसेस करती है। मतलब कि हमारे दो आंख में दो इमेज बन रहे हैं तो उनको प्रोसेस करता है और ब्रेन एक इमेज बनाता है। ये काम V2 में होता है, 18th और 19th एरिया में विजुअल कॉर्टेक्स के एरिया में होती है। तो दोस्तों ये रहा हमारा विजुअल पाथवे का लेक्चर, जो कि आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अब आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा या खराब लगा। लेवल थोड़ा सा हाई था, अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट पार्ट हम विजुअल पाथवे का ही लाएंगे, जिसमें हम एनोपिया देखेंगे। एनोपिया क्या है? जब हमें टेम्पोरल फील्ड या नेजल फील्ड में देखने में कोई दिक्कत हो जाए, ठीक है, तो हम उसे एनोपिया कहते हैं। अब हम इसके बारे में आगे देखेंगे, जो टेम्पोरल फील्ड, नेजल फील्ड क्या है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे विजुअल फील्ड के पार्ट 2 में, विजुअल पाथवे के पार्ट 2 में। धन्यवाद।